ये मामला बड़ा दिलचस्प है, मसले को पूरा सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास की जुबानी लड़ाई के बीच अब एंट्री हो गई है ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की। और नहीं, ऋतिक रोशन को इस सब में घसीटने वाली कंगना नहीं है, बल्कि सौरभ दास ही है। लेकिन आखिर क्यों? कंगना की ऐसी कौन सी बात सौरभ दास ने पर्सनली ले ली कि वो कंगना के पर्सनल लाइफ को विवाद में घसीट लाए? आइए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। बीते कुछ दिनों से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया में दिए कुछ बयानों को लेकर चर्चाओं में है। जंतर मंतर पर हुई प्रोटेस्ट के बाद कंगना जेन ज़ी जनरेशन से कुछ खफा नजर आई है। उनका गुस्सा खास तौर से इस जनरेशन की महिलाओं पर फूटा है। जहां एक तरफ उन्होंने प्रदर्शन के दौरान लड़कियों की कुछ वायरल रील्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें गटर पीढ़ी कहा, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन्हें आता क्या है, इन्हें किसने जन्म दिया, इन्हें कौन पाल पोस रहा है, ना तो ये पढ़ने में अच्छी है और ना ही ये घर संभाल सकती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा पोस्ट करने के बाद कंगना का कंट्रोवर्सी में फंसना तय था। ऐसा हुआ भी। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कंगना के इस पोस्ट पर बहस छिड़ गई। लेकिन कंगना यहाँ नहीं रुकी। उनका एक और टारगेट बने कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास। अब कहानी यह है कि सौरभ दास ने सीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कंगना को हिदायत दी थी कि उन्हें नेता होने के नाते अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर कंगना रनौत ने रिएक्शन देते हुए सौरभ दास को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। कंगना ने सौरभ को याद दिलाया कि सौरभ की उम्र तक वो 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। कंगना ने सौरभ को बेकार और बेरोजगार बताया, साथ ही कहा कि तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ यूजलेस हो। अब जब मीडिया ने सौरभ दास से रिएक्शन लेने के लिए उनके आगे कंगना के पोस्ट का जिक्र किया, तो सौरभ दास ने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा हमला था कंगना की पर्सनल लाइफ पर। उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद वो इसलिए मेरे जान के पीछे पड़ी हैं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि कंगना और ऋतिक 2016 में बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक केंद्र में थे। कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को सिली एक्स यानी बेवकूफ पूर्ण प्रेमी कह दिया था। अब भले ही ऋतिक ने इस बात को इनकार किया था कि वो कभी रनौत के साथ रिश्ते में थे, लेकिन बाद में कुछ कानूनी नोटिस, सार्वजनिक बयान और कथित ईमेल सामने आए थे। ये विवाद महीनों तक सुर्खियों में रहा और इंडस्ट्री के सबसे चर्चित विवादों में से एक भी बन गया। तब से कंगना का नाम ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा जाता है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो दोनों कलाकार ही जानते होंगे, लेकिन सौरभ दास का ऋतिक को जुबानी जंग के बीच लाना शायद कंगना को ज्यादा पसंद नहीं आएगा। देखना यह है कि आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट करके सुर्खियां बटोर रही कंगना रनौत अब इस पर्सनल अटैक का जवाब कैसे देती है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।